नेतृत्व हमारे वेटरन श्री वीके सिंह जी, कॉमरेड गीता शांत जी और आज के मुख्य आकर्षण, मैं अतिथि नहीं कहूँगा, ये तो रात भर लोगों को रिसीव कर रहे थे, होस्ट है दादा अतिथि नहीं है। आज के मुख्य आकर्षण हमारे नारायण दादा, उनका परिवार यहाँ है हमारे बीच, और विभिन्न मंडलों से आए हुए साथियों और मीडिया के विभिन्न इकाइयों से आए हुए नेतृत्व वर्ग के साथियों, दादा से मैं भी जब नेतृत्व में था DDIU में, तो जैसा हमारे महामंत्री मुकेश ने कहा कि बड़ा भाई की तरह वाराणसी रहा, गोरखपुर छोटे भाई की तरह रहा है, और वह संबंध आज भी चला रहा है क्योंकि कोऑपरेटिव हमारा एक जगह है। तो दादा से कई बार हम अपनी उलझनों को शेयर करते थे और हमें मार्गदर्शन मिलता था। ये सही बात है कि जितना समर्पण प्रतिबद्धता उनकी रही, और कुछ न कुछ तो मैं समझता हूँ कि बाय वर्च्यू रहा होगा संस्कार का। आप टोटली किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, उनके अंदर कुछ न कुछ वो गुण पहले से होते हैं जिसे आप उसको पल्लवित कर पाते हैं। और दादा वास्तव में वाराणसी डिवीज़न के, जैसा आप सभी ने कहा कि जब से हमने वो संभाला देखा, लगभग 2000 से मैं वाराणसी को जानने लगा, मुझे भी 26 साल हो गए। उस समय यहाँ जोनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ हमारे आदरणीय तिवारी जी जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो तब से देख रहा हूँ। इलाहाबाद 2002 तो दादा का जो समर्पण है, अभी कल परसों एक सीनियर साथी से जो बनारस के, उनसे मेरी बात होने, कह रहे थे भाई दादा हमारे झंडी भी लगाते हैं, नेतृत्व भी करते हैं, जैसा आप सभी ने कहा कि डाउन टू अर्थ है। वास्तव में ये सब चीज़ें अनुकरणीय है। और पेंशनर एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे तो पेंशनर एसोसिएशन यहाँ का बहुत अच्छा है भी, और मुझे आगे लगता है कि और बेहतरी की ओर ले जाएंगे। और साथियों, ये सही है कि परेशानियाँ आती हैं। 29 मार्च 2023 को जंतर मंतर पर हमारा 4 घंटे का धरना था फैमिली पेंशन 30% करने के लिए। मैंने वहाँ कहा था अपने संबोधन में, हमारा संघर्ष जिस दिशा में चल रहा है यह हम पाएंगे, और हम सितंबर 23 से पा गए थे। पेंशन नहीं थी, ये चली गई है, ये फिर आएगी तो संघर्षों से, किसी का नाम या माला जपने से नहीं आने वाली है, फिर आएगी। पेंशन नहीं था, बहुत संघर्ष आप साथियों ने किया था, और हमने भी पहली हड़ताल पेंशन के लिए ही की थी, और इसी तरह लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष के अलावा कोई विकल्प आज नहीं बचा हुआ है। मजदूर बड़े सालों से भाग रहे हैं, भोजन बनाने की स्थिति में नहीं है। हमें कहा जाता है आप कम खर्चे करिए, और खुद जो है लोग विदेशों के दौरे पर घूम रहे हैं। शास्त्री जी ने अकाल के समय कहा था कि एक टाइम भोजन छोड़ दीजिए, वो खुद उन्होंने इस चीज को किया था। नेता की बात तब हम पर प्रभाव डालती है जब नेता उसी रास्ते चल रहा हो। ये छात्र नेतृत्व का समय है इस समय, और मैं ज़्यादा लंबी बात न कहते हुए इतना ही कहूँगा, दादा आप हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे आगे चलकर। मेरी भी 10 साल हो गए रिटायरमेंट के, और आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि तैराकी सबसे बेहतर व्यायाम है। आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके पूरे परिवार को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।